हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक नहीं आज के वीडियो का टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन। तो आइए जानते हैं कि आज वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, पहला ये स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो किसी भी एटम के जो ऑर्बिट होता है, किसी भी एटम का जो ऑर्बिट होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। समझे होंगे फ्रेंड्स। अब समझ लेते हैं कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द इनर ऑर्बिट ऑफ एन एटम। मतलब जो कोर इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो क्या होता है, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के अंदर पाया जाता है। मतलब किसी भी एटम के ऑर्बिट किसी भी एटम के ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है। इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट छोड़कर जितने भी उसके नीचे इनर ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इतना समझ में आएगा फ्रेंड्स। चलिए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मैंने सोडियम लिया है, सोडियम मैंने एग्जाम्पल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी लिया था। कन्फिग्रेशन में तो यही मैं आसानी हो आप लोग को एक ही चीज़ समझने में अच्छा होगा। तो सोडियम का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा 11 है। तो जैसे हमारा जो सेल है या ऑर्बिट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं सेल को, किसी भी एटम के ऑर्बिट को के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अगर हमको सेल ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को ये करना है, मतलब डालना है, तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। फॉर्मूला दिया था ना बोर्स एंड बियोरी, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बोर्स एंड बियोरी ने एक स्कीम दिया था, एक आइडिया दिया था जिसके अंतर्गत क्या दिया था, किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो दिए थे। फॉर्मूला दिए थे 2n²। तो ये के क्या है, पहला ऑर्बिट है, n 1 हो गया, तो 2n के जगह रख देंगे, n के जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 2 होगा। मतलब पहला ऑर्बिट में पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा में 1, तो 11 हो गया ना, 2 8 1 11 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से सोडियम इलेक्ट्रॉन सेल में एटम्स के इलेक्ट्रॉन को हम सेल में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट जो ऑर्बिट है एम है, एम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहला गया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो इनर ऑर्बिट पे जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। 2 8 को हम क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स, और एम पे 1 जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। देखिए ये बात करते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। मतलब रिलेशनशिप मतलब एक संबंध जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसके केमिकल प्रॉपर्टी में जो रिलेशन होता है उसके बारे में यहाँ समझते हैं कि द एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एन एटम, किसी भी एक एटम में, इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ ए कोर इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है, किसी भी एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसके कोर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से। ठीक है फ्रेंड्स, पहला नंबर का यही समझाना था। और दूसरा आइए दूसरा पॉइंट पे कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब जब हम किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं
तो वो हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पता चलता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे। जितना एटम पाया जाता है या जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसी पे तो डिपेंड करता है हमारा वैलेंसी। तो हम वैलेंसी भी डिटरमाइन किसके हेल्प से करते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। और देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वेरियस एटम ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। ये तीसरा पॉइंट ये कहना चाहता है कि अगर बहुत सारा एटम है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट का जो एटम्स है, बहुत सारे एलिमेंट ले लिए, जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सब ले लिए, ठीक है। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, अगर वो बहुत सारे एटम का सेम हो, अगर सेम आ जाएगा, मतलब सबका वन 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 ही आ जाएगा आउटर मोस्ट और ऑर्बिट या सेल पे अगर वन वन आ जाएगा बहुत सारे एलिमेंट का, तो उसका क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होगा, वो सब का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। और अगर बहुत सारे एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग आ जाएगा, तो उसका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। ये चौथा पॉइंट कह रहा है। और देखिए पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट, जितना कोई भी एलिमेंट का जो नंबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 होता है, तो वो क्या करता है, वो बराबर होता है, वो इक्वल टू होता है किसके, ग्रुप नंबर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर होता है, मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना है, ग्रुप है, कितना ग्रुप कितना है, 18। और ये ग्रुप 18 है, पीरियड्स कितना है, 7 हैं। तो ग्रुप जो 18 है, तो ग्रुप जो 18 है ना, वो जितना नंबर ऑफ ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, उतना ही हमारा क्या होता है, नंबर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी नंबर बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पांचवा पॉइंट है, ये समझ गए होंगे आप। तो यहीं तक था आज का वीडियो का लेक्चर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।